तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे यूपी के जो स्टूडेंट है, यूपी कैटेट की जैसा कि काउंसलिंग अपनी चल रही है, ठीक है। तो हम राउंड 3 की बात करने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई करेंगे, क्या सर हमारी प्रोसेस रहने वाली है। कोई ऐसी गलती न करें ताकि हमारा जो स्टेप मिस हो जाए थर्ड राउंड, ठीक है। कंप्लीट बात करने वाले हैं, अपग्रेडेशन वाले की बात करेंगे, जिसको सीट नहीं मिली उनकी भी यहाँ पर बात अपन करने वाली है। क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके उससे पहले यदि कोई स्टूडेंट रेगुलर आपको अपडेट चाहिए तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो, ताकि आपको रेगुलर हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, किन किन स्टूडेंट को क्या सब प्रोसेस करनी है, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिस भी स्टूडेंट को राउंड 2 के अंदर सीट नहीं मिली थी या राउंड 1 के अंदर भी सीट नहीं मिली थी, सिंपली उनको तो क्या करना है, मतलब वो तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करना है, लेकिन करना क्या है आपको, आपको सीधा सर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। क्या करनी है आपको, चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने से पहले अपने पास में क्या आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी। तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको जरूर देख लेनी है, अपनी साइट के ऊपर नोटिफिकेशन बार में पर आ जाएगी कौन सी सेकंड जो वैकेंट लिस्ट रहेगी, कौन सी राउंड 2 की। क्लियर है सभी को। ये होगा आप किसकी बात, जिसको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई थी। सर थर्ड राउंड में अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड राउंड में पॉसिबिलिटी यही है कि आपने जो गलती की है चॉइस फिलिंग के अंदर, उन कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आप लोग फिल कीजिए, ठीक है। ज्यादा सब्जेक्ट फिल कीजिए, कोई एक दो सब्जेक्ट आपने फिल करके छोड़ दिया था, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, रैंक आपकी रकम थी, तो आप फूड टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे कोर्सेज आप लोग बिल्कुल यहाँ पर मतलब एड इसके अंदर कीजिए, ठीक है। उसके ऊपर वाला अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए, आपके लिए टेंशन नहीं उस बात की, अभी सिर्फ प्रोसेस समझ लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में राउंड 2 के अंदर सीट मिल गई थी, ठीक है। राउंड 2 के अंदर क्या मिल गई थी, सीट मिल गई थी, और उन्होंने क्या लगा दिया, अपग्रेडेशन लगा दिया। इसके लिए राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन वालों को मैं पहले ही बता दिया था, आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपको भी क्या करनी है, सिंपल डायरेक्ट चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको भी क्या देख लेनी है, सीट मैट्रिक्स आपको भी देख लेनी है, और सीट मैट्रिक्स से देख करके आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के अंदर जो कॉलेज आपको मिल गई है, ठीक है, जो कॉलेज आपको मिल गई है वो कॉलेज नहीं डालना है, समझ रहे हो। जो कॉलेज मिल गई है वही डालना है, जो चीजें आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को अयोध्या के अंदर फ्री सीट मिल गई, उसकी पेमेंट सीट मिल गई एग्रीकल्चर की, लेकिन वो चाहता है फ्री सीट के अंदर, तो आप लोग पेमेंट अयोध्या मत डाल दीजिए, उसके अंदर पेमेंट फ्री सीट डाल दीजिए अयोध्या की। मतलब कोर्स को दूसरा चेंज कर सकते हो, सेम जो आपको कॉलेज मिली है उस सेम पैटर्न का सेम सीट टाइप आपको नहीं डालना है, ठीक है। सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि यदि आपका अपग्रेडेशन हो गई, सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई, ठीक है, सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई, तो आपको जो पहले वाली सीट थी वो आपकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले वाली, मैंने पहले फिर भी बताया, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पहली सीट क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। अब आपको एडमिशन एनी हाउ इसी के अंदर आपको लेना पड़ेगा, किसी भी हाल के अंदर, ठीक है। वो अपन बाद में बात कर लेंगे। रिपोर्टिंग आपको करनी है, सभी को रिपोर्टिंग आपको थर्ड राउंड के अंदर करनी है। उसके अलावा अपने पास ऑफलाइन राउंड होगा, उसकी अपन अलग से बात यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर हो गई बात किसकी, अपग्रेडेशन वालों की। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा राउंड 3 का, जब भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। किनको पार्टिसिपेट करना है राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर, ये दो कंडीशन होगी, ठीक है। अब पार्टिसिपेट कौन नहीं कर सकता, जिसने राउंड 2 के अंदर सीट मिली थी, सीट उसने अलॉट हुई थी, और सीट अलॉट होने के बाद उसने एडमिट कर लिया, मतलब कुल मिलाकर के क्या कर लिया, बंदे ने रिपोर्टिंग कर लिया, तो अब आपको पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। दूसरा, जिस स्टूडेंट ने राउंड 2 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, राउंड 2 के अंदर तो मौका मिला ही नहीं था, मतलब कुल मिलाकर के जिसने राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मौका अपने पास में सिर्फ किसके अंदर मिला था, राउंड 1 के अंदर। अब आपको जो ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको आप लोगों को ऑफलाइन के अंदर मौका मिलेगा, तो आप लोग ऑफलाइन राउंड का वेट कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन राउंड में मौका मिलेगा। क्लियर है। इसकी अपडेट मैं आपको ग्रुप के ऊपर बता दूंगा, तो आप लोग ग्रुप से जाकर के जो यहाँ पर हो सकते हो। क्लियर है सभी का। ऑफलाइन राउंड कब होगा सर, राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद अप्रोक्स अपन डेट मान के चले तो शायद 10 सितंबर 15 सितंबर के बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके आसपास अपना ऑफलाइन राउंड यहाँ पर देखने को अपने को मिल सकता है। क्लियर हो गई सभी को बात, ठीक है सर। चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, 19 तारीख लास्ट डेट थी सेकंड राउंड की, तो अपने पास में अभी ये चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताऊं तो चॉइस फिलिंग अपनी जो स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग अपनी स्टार्ट हो जाएगी कब से दोस्तों, 22 से, ठीक है। 22 अगस्त से लेकर के अपने पास में 23 अगस्त, और 23 अगस्त रहेगी, और 23 अगस्त भी आपको कितनी बजे तक रहेगी, 5 बजे तक। क्लियर है, 5 PM,
शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग अपनी करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लॉक यहाँ पर कर देना है। सेम प्रोसेस रहेगी जैसा आपने फर्स्ट राउंड के अंदर किया था, वैसे सिंपल आपको वहां पर पूरी प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, उसका मैं अलग से वीडियो आपको नहीं बनाऊंगा, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे चॉइस फिलिंग आपको वहां पर करनी है। ठीक है, लॉक प्रॉपर तरीके से करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में जो अपना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कब आएगा अपना 30 अगस्त को। ठीक है, तो 30 अगस्त का आपको फिर वेट यहाँ पर करना है किसका, रिजल्ट का। क्लियर है सभी को, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, कब कब अपनी चॉइस फिलिंग होगी, कब चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, 22 तारीख को पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है, आपको लॉगिन करते हुए चेक करते रहना है। हो सकता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी पोर्टल अपना ओपन हो जाता है, आफ्टरनून 2 से लेकर के 11 से लेकर के 2 के बीच में कभी भी पोर्टल अपना ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो उस टाइम आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। 2 दिन का टाइम आपको चॉइस फिलिंग का यहाँ पर दिया गया है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चॉइस फिलिंग देख करके करना है। बहुत बार क्या होता है 22 तारीख को सीट मैट्रिक्स जो सीट मैट्रिक्स वैकेंट है वो नहीं आकर के इवनिंग को सीट मैट्रिक्स डाल देते हैं, या फिर 23 तारीख को मॉर्निंग को सीट मैट्रिक्स डालते हैं, ऐसा भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको लॉक कब करना है, सीट लॉक करना है जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आती। सीट मैट्रिक्स देख करके प्रॉपर तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी है, किसमें सीट ज्यादा खाली है, अपनी कैटेगरी की सीट जिसके अंदर खाली है वो सीटें देख लीजिए, कौन से कोर्स के अंदर सीटें खाली है वो आप लोग वहां पर देख सकते हो। क्लियर है सभी का। फिर भी आपको साइड से एक बार शेड्यूल और अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या शेड्यूल है, उसकी बात अपन और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दूर यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना शेड्यूल है, इसमें देख भी सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो अपने राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग हो है 22 से लेकर के 23 अगस्त शाम 5 बजे तक, 30 तारीख को अपना रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 30 से लेकर के 31 के बीच में, और जिसको नई सीट पहली बार सीट मिली है उनको 5,000 रुपये सबमिट करना है। जो इसको अपग्रेडेशन के अंदर वापस से सीट अपग्रेड हुई है तो उनको 5,000 रुपये सबमिट आपको नहीं करना है। उसके बाद में रिपोर्टिंग कब जाना है, आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया अपने को यहाँ पर 31 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक आपको क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके ऊपर अपन और डिटेल में वीडियो लेकर आ जाएंगे ताकि आपकी चीजें मिक्स नहीं हो। अभी आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा अलॉटमेंट के बाद की भी, तो आप लोग जो चीज को मिक्स कर लोगे। अभी तक आपके माइंड में बस चॉइस फिलिंग को लेकर के होना चाहिए। 22 से लेकर के 23 के बीच में चॉइस फिलिंग आपको कर देना है और 30 तारीख को अपना रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है सभी के सभी का डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर कमेंट्स में डाली तो आपको रिप्लाई यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए तो उनको भी इस चीज का अपडेट लगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।